जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। एक प्रश्न बहुत ज्यादा हमसे पूछा जाता है। हो सकता है कभी आपके दिमाग में भी यह प्रश्न आया हो, परंतु आपने पूछने की हिम्मत नहीं की हो। प्रश्न ये है कि क्या घर में कोई अनुष्ठान चल रहा है? शिव जी का अनुष्ठान हो, दुर्गा माँ का अनुष्ठान हो, काली माँ का अनुष्ठान हो, भैरव जी का अनुष्ठान हो, हनुमान जी का अनुष्ठान हो, लक्ष्मी नारायण यज्ञ चल रहा हो, या और कोई भी पूजा पाठ चल रही हो। अनुष्ठान यानी 2, 4, 5 दिन का कार्यक्रम। तो जब कोई ऐसा अनुष्ठान चलता है और घर की कोई सदस्या, कोई स्त्री रजस्वला से हो जाती है, यानी मासिक धर्म से हो जाती है, यानी अशुद्ध हो जाती है, यानी एमसी पीरियड से हो जाती है, तो क्या अनुष्ठान को रोक देना चाहिए? क्या अनुष्ठान फेल हो जाता है? बड़ा विचित्र प्रश्न भी है, और ऐसे प्रश्न करने से बहुत से मनुष्य आज के जमाने में कतराते हैं कि ये हम किससे पूछे, कौन गुरु बताएगा, कौन साधु संत इस संबंध में बात करेगा हमसे। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी से मत पूछो। आप गरुड़ पुराण का पाठ खुद करें, शिव पुराण का पाठ करें। उन दोनों पुराण में इसके संबंध में बाकायदा विश्लेषण लिखा हुआ है। आप जब भी पढ़ना चाहें आप पढ़ लीजिएगा, किताबों में इसका रेफरेंस लिखा हुआ है। फिर भी जो बड़े बुजुर्ग होते थे हमारे घरों में, जो आज की तारीख में मर चुके हैं, वो बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि जब भी घर की कोई स्त्री, कोई लड़की, कोई बहू, कोई बेटी, या स्वयं खुद भी यदि मासिक धर्म से हो जाए, रजस्वला अवस्था में हो जाए, एमसी पीरियड में हो जाए, या अशुद्ध हो जाए, तो उस समय पे जब अनुष्ठान चल रहा हो तो अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता है, अनुष्ठान में बिठाया नहीं जाता है, अनुष्ठान के कामों से दूर रखा जाता है। अनुष्ठान के व्यक्ति जो ब्राह्मण देवता वगैरह आते हैं उनका भोजन तैयार नहीं किया जाता है। अनुष्ठान में प्रयोग होने वाला भोग बनता है, उस भोग में इसको शामिल नहीं किया जाता है। किचन में नहीं जाने दिया जाता है, जहां अनुष्ठान होता है वहां पे नहीं जाने दिया जाता है। घर के अंदर झाड़ू पोछा नहीं कराया जाता है, घर के अंदर बर्तन भांडे नहीं मंजवाए जाते हैं, और घर के अंदर किसी प्रकार का कोई भी कार्य उससे नहीं कराया जाता है। यानी अनुष्ठान तो फेल नहीं होता है, अनुष्ठान कंटिन्यू करते रहिए, चलाते रहिए, परंतु उस स्त्री को एक तरफ बिठा दिया जाता है। वह जिस बर्तन में खाना खाती है उन बर्तन को शामिल भी नहीं किया जाता है। बहुत सी जगह हमने देखा है कि इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि एक मासिक धर्म से युक्त स्त्री को यदि भोजन भी देते हैं तो वही भोजन के बर्तन उठा करके अन्य व्यक्तियों के जो बर्तन होते हैं, झूठे बर्तन, उनके साथ रख दिया जाता है, और जो बाई आती फिर वो उन बर्तनों को साफ करती है। ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मासिक धर्म से युक्त स्त्री के कपड़े और बर्तन उस स्त्री को स्वयं साफ करना चाहिए, और जब तक वो सूख न जाए, बिल्कुल कोरे न हो जाए, तब तक अन्य कपड़ों के साथ में और अन्य बर्तनों के साथ में बर्तन नहीं मिलाना चाहिए। यानी अशुद्ध स्त्री, रजस्वला स्त्री, मासिक धर्म से युक्त स्त्री, यानी जो अशुद्ध हो गई है, उस स्त्री को हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहिए, पानी भी नहीं लेना चाहिए, उसको पूरे घर में नहीं घूमना चाहिए, घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। तो नटशेल में रिजल्ट ये निकल करके आता है कि यदि आपके यहां पे कोई अनुष्ठान चल रहा है और बीच में घर परिवार की कोई सदस्य स्त्री यदि अशुद्ध हो जाती है, मासिक धर्म से युक्त हो जाती है, रजस्वला से हो जाती, पीरियड में हो जाती है, तो अनुष्ठान भंग नहीं होता है। अनुष्ठान तो ब्राह्मण लोगों के माध्यम से कराया जाता है, तो वो अनुष्ठान तो कंटिन्यू होता है, परंतु उस स्त्री का उस अनुष्ठान में किसी प्रकार का कोई भी रोल अगले 7 दिन तक नहीं होता है। जिस दिन वो मासिक धर्म से होती है उसके अगले 7 दिन तक उसे उस अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता है, और यदि आप अनुष्ठान में शामिल कर ले देते हैं तो अनुष्ठान भंग हो जाता है। ईश्वर की तरफ से आपको उस अनुष्ठान का जो संकल्प होता है वो संकल्प आपका पूरा नहीं होगा।
इसलिए जब भी अनुष्ठान के समय पे कोई स्त्री अशुद्ध हो जाए तो उसे एक तरफ बिठा देना चाहिए। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है, और नहीं मानोगे तो आप कष्ट भुगतोगे। जो आपने धन कमाया है वो पानी की तरह बह जाएगा, लाइलाज बीमारियां लग जाएगी, और कष्ट सहन करोगे वो अलग। हो सकता है किडनी फेल हो जाए, हो सकता है लीवर फेल हो जाए, हो सकता है हृदय की बीमारी हो जाए, हो सकता है कि आपको शुगर हो जाए। ये जो लाइलाज बीमारियां लगती है मनुष्य को और उसमें जल्दी मर जाता है, यानी पूरा बर्बाद होकर के मरता है, इसके पीछे का कारण ही यही होता है कि आप हिंदू सनातन धर्म के नियम कानून का पालन नहीं करते हो। यानी अमावस्या के दिन गृह प्रवेश कर लेते हो, अमावस्या के दिन आप विवाह कर लेते हो, अमावस्या के दिन लड़की भगा लेते हो, अमावस्या के दिन सहवास कर लेते हो, अमावस्या के दिन दान धर्म नहीं करते हो। इस प्रकार का कोई यदि कृत्य करता नहीं मानता है तो उसके यहां पे स्त्रियां विधवा भी हुआ करती है, और दरिद्रता, चरित्रहीनता ये भी उसमें अवश्य शामिल होती है। इसलिए मेरा सभी परिवार, धार्मिक परिवार वालों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, मां भगवती की ओर से ये मान करके चलें कि आप शास्त्रों को पढ़ें और उसके अनुसार पालन करें, और जो मैं बोल रहा हूं ये भी शास्त्र में ही लिखा हुआ है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आपको इस संबंध में और कोई उचित लेख चाहिए, विचार चाहिए, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में एक किताब लिखी गई है, मनुष्य जीवन का कैंसर। यह किताब आप सब व्यक्तियों को सिर्फ और सिर्फ एक कोड नंबर जो मैं बता रहा हूं, यदि कोड नंबर आप लिख करके भेजेंगे तो सिर्फ 200 रुपए में आपके घर पहुंचाई जा सकती है। केवल 200 रुपए की किताब है, कोड नंबर बताने पर। कोड नंबर यह है ZZZZZZZZZZZZ, ये 10 बार आपको लिखना है, ये कोड नंबर है। तो 200 रुपए में यह किताब आपको मिलेगी, मनुष्य जीवन का कैंसर। जय माता दी।